अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सादियाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है दहलीम की, जिसको आप मुहर्रम की न्याज़ पर बना सकती हैं, जो कि बहुत ही झटपट और मज़ेदार बन के तैयार होता है। चले आए देखते हैं इस मज़ेदार दहलीम को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दहलीम के लिए हम दालें लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने चने की दाल ली है। 2 टेबलस्पून इसमें हम मूंग की दाल शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम माश की दाल शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम लाल मसूर की दाल शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर चावल लेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें मैं गंदम का कुटा हुआ दलिया शामिल करूँगी। आप जौ का दलिया भी शामिल कर सकती हैं। अब इन दालों में हम पानी शामिल करके 2 से 3 घंटे के लिए इन दालों को भिगो के रख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया और फ्लेम को ऑन कर लिया है, और इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़ी प्याज ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप किया था, इसको शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 बादियान का फूल शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे। 1 पत्ता तेज़पात का शामिल करेंगे। 2 से 3 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 4 छोटी इलायची शामिल करेंगे। अब हम प्याज को इतना फ्राई कर लेंगे कि लाइट ब्राउन कलर की हो जाए। यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे, जो मैंने आधा किलो लिया है। चिकन शामिल करके इसको हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इस चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि एक लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करूँगी। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करूँगी। ½ टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक का शामिल करूँगी। ये भी अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब इन सब मसालों को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसके अंदर भीगी हुई दालें शामिल करूँगी। यहाँ पर हम सिर्फ दाल को चिकन के अंदर मिक्स करेंगे, दालों को भूनेंगे नहीं, क्योंकि दाल भूनने से वो सख्त हो जाती हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 कप पानी के शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पर हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि दाल और चिकन अच्छी तरह हमारी गल जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी दालें और चिकन अच्छी तरह गल चुके हैं। इसके अंदर से अब हम जो हमने साबुत गरम मसाले शामिल किए थे उनको हम निकाल लेंगे। अब एक घोटने की मदद से इस दाल और चिकन को हम अच्छी तरह घोट लेंगे, ताकि चिकन और दालें यकजा हो जाएं। यहाँ पर दहलीम को मैंने अच्छी तरह घोट लिया है। यहाँ देखें हमारा चिकन और दालें अच्छी तरह यकजा हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल करूँगी, ताकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च का शामिल करूँगी।
1/4 टीस्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं गरम मसाले का शामिल करूँगी। मसाले शामिल करने के बाद अब हम इस दलीम को 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ पे दलीम को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पर अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। इस दलीम को हम नान के साथ सर्व करेंगे। इसको इसी तरह ही न्याज़ के तौर पे सर्व किया जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।